दोस्तों कि आपको भी इस तरह के डाटे के साथ वास्ता पड़ा है कि आपकी लुकअप वैल्यू डाटे के अंदर कई पोजीशंस पर एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन जब आप उसको वी लुकअप के ज़रिए फैच करने की कोशिश करते हैं तो टॉप वाली जो वैल्यू होगी वही फैच होकर इधर आएगी। हमने बाकी वैल्यूज़ का भी रिजल्ट लेना है, तो वो कैसे पॉसिबल है? अगर आप इस मसले का हल चाहते हैं तो आपने बिल्कुल सही वीडियो को चुना है। मैं हूं मुबशर अली और आप देख रहे हैं एक्सेल मैजिक पीके। तो चलें इस मसले को हल करने के लिए अपनी प्रैक्टिस फाइल के ऊपर जाते हैं। ये हमारा डाटा है जिसके अंदर हमारी लुकअप वैल्यू जो है वो कई जगह पे एग्जिस्ट कर रही है। इसको हम किसी ट्रिक के ज़रिए परफॉर्म करेंगे। उसके लिए हम अपने डाटे के अंदर एक हेल्पर कॉलम ऐड करेंगे। इस हेल्पर कॉलम को विड्थ जो है मैं थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ ताकि आपको फार्मूला पूरा नज़र आए। मैंने करना क्या है कि ये जो वैल्यू है लुकअप वैल्यू जो है इसको मैंने यूनिक बनाना है। यूनिक किस तरह बनाऊंगा कि इसको मैं इधर टाइप करूंगा। उसके लिए मैं इधर इक्वल का साइन डालूंगा और इस वैल्यू को क्लिक कर दूंगा। अगर मैं एंटर करता हूं तो वो देखें P001 उसने वैल्यू फैच करके दे दी है। अब मैंने इसको यूनिक कैसे बनाना है, इसके आगे मैं एम्परसैंड का साइन डालता हूं और अनवर्टेड कॉमास के अंदर डैश लगा देता हूं। अब मैं इसको एंटर करूंगा तो वो देखें P001 के साथ डैश ऐड हो गया है। अब मैं इसको फिर एडिट करता हूं और इसके साथ फिर एम्फरसैंड का साइन लगाता हूं और यहां पे अब एक फार्मूला लिखता हूं काउंट इफ का। काउंट इफ क्या करेगा कि इस वैल्यू को काउंट करेगा कि ये इस रेंज के अंदर कितनी दफ़ा एग्जिस्ट कर रही है। इसको मैं कॉलन डालता हूं तो वो एक दफ़ा फिर B2 लिखा हुआ आ जाएगा। एक B2 जो होगा उसको मैंने लॉक करने के लिए उस B2 को सिलेक्ट करूंगा और F4 की प्रेस कर दूंगा ताकि जब मैं नीचे की तरफ ड्रैग करूं तो एक B2 जो वैल्यू होगी वो वहीं पे फिक्स रहे और दूसरी वैल्यू नीचे सेल्स के अंदर कॉपी पेस्ट होती जाए। इसके बाद मैं कॉमा डालूंगा और इसी वैल्यू को मैं सर्च करूंगा इस रेंज में से, ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा और एंटर कर दूंगा। अब देखें ये P001 जो है वो एक दफ़ा एग्जिस्ट कर रही है। अब अगर इसको मैं नीचे तक ड्रैग करता हूं तो वो P001 ये देखें यहाँ पे वो दूसरी दफ़ा एग्जिस्ट कर रही है और यहाँ पे ये तीसरी दफ़ा एग्जिस्ट कर रही है। अब इसको मैं विड्थ जो है छोटी कर देता हूँ। अब मैंने इस जगह पे जहाँ पे मैंने अपना डाटा फैच करना है उसके बिल्कुल बाहर भी एक हेल्पर कॉलम लूंगा जिसको मैं हाइड कर दूंगा। यहाँ पे मैं सिंपल 1 2 लिख देता हूँ और मुझे तो पता है कि ये मेरा डाटा छोटा सा है इसलिए मैंने 8 तक सीरियल नंबर लिए। आप इसके ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे फार्मूला लगाऊंगा और लुकअप वैल्यू के साथ मैं ये एम्परसैंड लगाऊंगा और डैश लगाऊंगा और इस वन को कंकैटिनेट कर दूंगा। यहाँ पे मैं फार्मूला लगाता हूँ, इक्वल का साइन डाला और यहाँ पे मैं वी लुकअप लिखूंगा और लुकअप वैल्यू के अंदर मैंने ये वाली वैल्यू ले ली। अब इसको मैंने परमानेंट लॉक कर देना ताकि जब मैं नीचे की तरफ ड्रैग करूं या आगे की तरफ ड्रैग करूं कॉपी पेस्ट करूं तो ये अपनी पोजीशन ना छोड़े। और इसके साथ मैं एम्परसैंड डालूंगा, साइन डाल दिया और इन्वर्टेड कॉमास के बाद डैश डाला, फिर इन्वर्टेड कॉमास क्लोज किए और फिर एम्परसैंड डाल के मैं ये वाली जो 1 वैल्यू होगी ये 2 के ऊपर ये इसको मैं ले लूंगा, सिलेक्ट कर लूंगा और इसको मैं कॉलम को लॉक करूंगा ताकि ये अगले कॉलम्स के अंदर जब मैं पेस्ट करना है फार्मूले को तो ये अपनी पोजीशन ना छोड़े, लेकिन जब मैं नीचे आना है तो ये वैसे वैसे नीचे ड्रैग होता जाए। अब मैं देखिएगा F4 की प्रेस करूंगा तो ये परमानेंट लॉक हो गया है एब्सोल्यूट। उसके बाद मैंने लॉक किया तो इसने रो को लॉक कर दिया है। फिर मैंने F4 की प्रेस की तो अब उसने कॉलम को लॉक कर दिया है। हमें यहीं तक चाहिए था। अब मैं इसके बाद कॉमा डालता हूँ, मेरी लुकअप वैल्यू रेडी है। अब टेबल अरे कौन सा होगा, टेबल अरे हेल्पर कॉलम से लेकर एंड तक जो मेरा डाटा होगा उसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा और F4 की से इसको भी लॉक कर दूंगा और कॉमा डाल के अब मुझे जो डाटा चाहिए वो कोड जो दूसरे कॉलम के अंदर है मैं 2 लिख दूंगा, कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लिखा और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दिया। अब मैं इसको आगे की तरफ फैच करता हूँ तो ये देखिए P001 ही आता जा रहा है। अब मैं इसको डबल क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं 3 लिख दूंगा नेम के लिए, फिर डबल क्लिक किया और यहाँ पे मैं इसको 4 कर देता हूँ और फिर डबल क्लिक किया और यहाँ पे मैं इसको 5 कर देता हूँ। अब देखें इसको जब मैं नीचे की तरफ ड्रैग करूंगा तो एरर आएगा।
एरर क्यों आया, क्योंकि कुछ वैल्यूज़ के साथ वो मैच नहीं कर रहा। अब जहाँ तक मुझे डाटा चाहिए था वो तो आ गया। अब एरर को रिमूव करने के लिए मैं क्या करूँगा, पहले सेल को मैं सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं इफ़ एरर लिख दूँगा और टैब प्रेस करूँगा और बिल्कुल एंड पे जाकर फार्मूले के बाहर जाकर मैं कॉमा डालूँगा और इन्वर्टेड कॉमास डाल के ब्रैकेट क्लोज कर दूँगा। यही ट्रिक मैं बाकी सब फील्ड के साथ भी करूँगा। मैंने सब फार्मूला लगा लिए, अब इसको मैं नीचे तक ड्रैग कर देता हूँ। जहाँ पर तो मेरी वैल्यू मैच हो रही थी वहाँ तक रिजल्ट आ गया, जहाँ पे मैच नहीं हो रही थी वहाँ पे ब्लैंक सेल्स आ गए। अब इस एरिया को, कॉलम को मैं हाइड कर देता हूँ। अब अगर मैं इधर लुकअप वैल्यू जो है वो मैं चेंज करता हूँ, P002 करता हूँ तो वो देखें सिर्फ 2 वैल्यू फैच होकर आई हैं। 1 करता हूँ तो वो जो उसकी तीनों पोजीशंस थी वो सारी की सारी फैच होकर आ गई हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज़।